उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अति श्रेष्ठ नाम में एक और बार शुभ संदेश की हमारे सारे श्रोताओं को प्रेम भरा नमस्कार और जय मसीह की। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए निकालेंगे लूका सुसमाचार 8वां अध्याय 40वां पद से लेकर 56 पद तक। लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 8 वर्सेस 40 to 56। प्यारो, हम देख रहे थे इन दिनों में प्रभु यीशु मसीह की कहानी जो 4 सुसमाचार लिखने वाले अपने पुस्तकों में लिखा गया है। हमने पिछले दिनों में देख रहे थे कि किस प्रकार वो गेदरे देश में एक दुष्टात्माग्रस्त मनुष्य को चंगा किया, उनको बदल डाला, जीवन में परिवर्तन लाया। लेकिन वहां के लोगों ने उनको वहां रहने से मना किया और यीशु मसीह नाव में बैठकर गलील के दूसरा क्षेत्र में जब पहुंचते हैं, 40वां पद में पढ़ते हैं, जो ही यीशु लौटा तो भीड़ ने उसका स्वागत किया क्योंकि वे सब उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। ये हमें दर्शाते हैं कि कुछ लोग यीशु मसीह का इनकार करते हैं उनका व्यक्तिगत इच्छा के कारण, लेकिन कुछ लोग यीशु मसीह को खुशी से स्वागत करते हैं। अब यहाँ लूका 8 का 40 से लेकर नीचे के पदों में 2 महत्वपूर्ण घटना हम देखते हैं। एक है एक मृतक लड़की को जिलाते हैं और दूसरा है एक स्त्री जो 12 साल से बीमार थे उनको चंगा करते हैं। ये दोनों घटनाओं में प्रभु यीशु मसीह का महानता को, विशेष गुणों को हम देख सकते हैं। पहली बात यह है प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचने के लिए कितना आसानी है। जैसा मैंने देखा कि यीशु मसीह जैसा नाव से उतरा, एक बड़ी भीड़ उसको स्वीकार किया, उनको स्वागत किया। उस भीड़ के बीच में हम देखते हैं एक मनुष्य दौड़ कर आते हैं, उनका नाम याईर है और वो आराधनालय का अधिकारी था। उनका एकलौती बेटी लगभग 12 वर्ष की थी, मरने पर था और वो यीशु मसीह से विनती करते हैं कि वो बीमार है, घर तक आए, उन्हें चंगा करे। तो यहाँ देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जितना भी व्यस्त हो, कितना भी भीड़ के बीच में हो, जो भी आवश्यकता में है, जो भी संकट में है, उनके समीप आसानी से आ सकते हैं। उसके लिए कोई प्रकार का प्रोसीजर नहीं, कोई प्रकार का बाधा नहीं। यीशु मसीह के समीप किसी को भी कभी भी प्रवेश मिलते हैं, पहुंच मिलते हैं। इब्रानी की पत्री लिखने वाला ऐसा कहते हैं, हम साहस के साथ अनुग्रह के सिंहासन के निकट आए कि हम पर दया हो और अनुग्रह पाए कि आवश्यकता के समय हमारी सहायता हो। आज भी प्रभु यीशु मसीह के पास हम कभी भी पहुंच सकते हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और दूसरी बात है यीशु मसीह का जो सहानुभूति को देख सकते हैं। 42 पद में पढ़ते हैं, क्योंकि उसकी एकलौती बेटी थी, मरने पर थी। तो हम देखता है कि जैसा उसने अपनी परिस्थिति को यीशु मसीह के सामने रखा, व्यस्त होने के बावजूद भी यीशु मसीह तुरंत उनके साथ जाने लगा। ये है उनका सहानुभूति, क्योंकि वो समझते हैं उस आदमी का मन का परिस्थिति। एक ही बेटी मरने पर है, उनका वेदना, उनका संकट को पहचानता है। प्यारो, प्रभु यीशु मसीह के पास हम कभी भी पहुंच सकते हैं और वो हमसे सहानुभूति रखते हैं। और तीसरी बात है वर्स 43 से लेकर नीचे के पदों में पढ़ते हैं, जब जैसा यीशु उस भीड़ के बीच में से जा रहा था, एक स्त्री पीछे से आकर उसका चौगे का किनारे को छूते हैं और वो चंगाई पाता है और यीशु मसीह पीछे मुड़कर उनसे बातें करता है। तो इसका मतलब इतना व्यस्त और याईर के घर जाने का, उसका जो कार्य के बीच में, भागदौड़ के बीच में यीशु मसीह को समय मिला उस स्त्री से बात करने को, उनकी परेशानी को सुनने को, उनका समस्या का हल करने को। दूसरे शब्दों में उनको ऐसा नहीं लगा कि उनको किसी ने रुकावट किया उनके सफर में। प्रभु यीशु मसीह का जो खुला मन हम देख सकते हैं, वो तैयार है कभी भी किसी से भी बात कर, वो तैयार है कभी भी किसी को भी मदद करने को। प्रभु यीशु मसीह का वो जो गुण भी हम यहाँ से देख सकते हैं, वो एक डिस्टर्बेंस के रूप में, बाधा के रूप में नहीं लिया, बल्कि उनको भी, उस स्त्री से भी वो बातें करते हैं।
और चौथी बात यह है, जैसा यायूर के घर पहुंचते हैं वहां हम देखते हैं 50वां पद में यीशु मसीह बोलते हैं बिल्कुल मत डर, केवल विश्वास रख तो वो चंगी हो जाएगी। 52 में कहते हैं, यीशु बोलते हैं रोना बंद करो क्योंकि वो मरी नहीं वरन सो रही है। उस परिवार के सदस्य रो रहे थे, मन के अंदर बहुत ही घबराहट और दुख से भरा हुआ रोने वाले उन लोगों से यीशु बोलते हैं डरना नहीं, रोना नहीं। प्यारों, ये भी दर्शाते हैं हमारे संकट में और क्लेश में हमसे सहानुभूति करते हैं उतना नहीं, कष्ट उठाने पर भी उनका तरस खाना। बस अंतिम में हम ये देखते हैं 54 से लेकर रोना बंद करो क्योंकि वो मरी नहीं। प्रभु यीशु मसीह उनसे तरस खाते हैं। देखिए, हमारे अंदर डर कैसा भी आ सकते हैं। कई कारणों से एक मनुष्य डर जा सकते हैं, कई कारण से हम आंसू बहा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं डरना नहीं, रोना नहीं। वो आश्वासन का वचन देता है। क्या बोला यीशु ने? वह मरी नहीं वरन सो रही है, मरी नहीं सो रही है, इसलिए अब डरना नहीं, रोना नहीं। प्यारों, प्रभु यीशु मसीह का वो जो हृदय हम देख सकता है, हमारे वेदनाओं में हमारे आंसू बहाने के समय तसल्ली देते हैं, आश्वासन प्रदान करते हैं, सच्चाई बताते हैं, वो सो रही है। बस अंतिम रूप में हम देखते हैं 54 से लेके पदों में, परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और यह कहकर पुकारा, हे लड़की उठ। तब उसकी आत्मा लौट आई और वो तत्काल खड़ी हो गई। और यीशु ने आज्ञा दी उसे कुछ खाने को दिया जाए। यीशु मसीह का अधिकार मृत्यु के ऊपर। हमने पिछले दिनों में देखा जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह आंधी तूफान को आदेश देते हैं। आंधी तूफान उनके आदेश के सामने आज्ञाकारी होते हैं या बंद हो जाते हैं। यहाँ मृत्यु यीशु मसीह के आदेश के सामने पराजित हो जाते हैं। मृत्यु के बाद जीवन मिलता है, मृत्यु से विजय मिलता है। प्रभु यीशु मसीह सर्वाधिकारी परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसने सृष्टि किया सब कुछ। उसका आदेश के सामने सब कुछ संभव है, उनके लिए कुछ भी अनहोनी बात नहीं है। हम यहाँ देखते हैं उस लड़की जी उठा और उसका माता पिता को सौंप दिया, बोला इनको खाने को दे दो। प्यारों, ये सारी बातों में प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के प्रति, मनुष्य जाति के प्रति कितना दयावान, करुणावान हम देखा है। हम यीशु मसीह के 5 अतिश्रेष्ठ गुणों को देखता है। उसके पास कभी भी पहुंचने का आजादी हमको है। वो हमसे सहानुभूति करते हैं, उनके बीच में, उनके साथ कभी भी जाकर उनके कार्य के बीच में हम बात कर सकता है, रुकावट के रूप में लेगा नहीं। दूसरे शब्द में उनका हृदय हमारे लिए हमेशा खुला है और हमें हमसे तरस खाते हैं, वेदना में, आंसू में। अधिकार का प्रभु है। आइए हम उस प्रभु पर भरोसा रखें। चाहे हमारे वर्तमान काल की परिस्थिति वेदना का हो, संकट का हो, पराजय का हो, भरोसा करे उस प्रभु पर। यदि वो चाहे, यदि वो आदेश देगा, वो कार्य करेगा, हमारी परिस्थिति बदल जाएगा, हमारी परिस्थिति में रूपांतर हो जाएगा, हमारे अंतःकरण में, हमारे अंदर जीवन में हर प्रकार का परिस्थिति बदलावट हो जाता है। तो इसलिए प्रार्थना के साथ उस प्रभु पर भरोसा रखें, उसके पीछे बोले, प्रभु के नाम की महिमा हो।